हेलो नमस्कार साथियों। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि साथियों आपने देख लिया है, थंबनेल पे देख लिया होगा आपने, दिल्ली एम्स का घेराव 7 जून से विभिन्न मांगों के लेकर। विभिन्न मांगे क्या हैं? विभिन्न मांगे आपसे संबंधित ही है साथियों। जो आपकी मांग है, जो बहुत सारे साथी बोल रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं, जिनका मैसेज और कॉल आ रहा है आपका बार बार कि सर हमारे साथ ये अन्याय हो गया, हमारे साथ ये अन्याय हो गया, हमारा ये क्वेश्चन है। साथियों देखिए, जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे साथियों। अब बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आपकी जो भी पूरी मांगे हैं उनको मनवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो साथियों। जो भी मांगे हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या क्या आपकी मांगे हैं। बिल्कुल आपका एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा, और जो भी और मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जिन साथियों को क्वेश्चन रह गए हैं मैं उनको वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन कर दूंगा, उसमें जाके आप वो टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करना, उसमें मेरी आईडी मिलेगी। उस आईडी में जाके आप मेरे को पर्सनल, अगर आपका कुछ जो भी ज्ञापन है तो वो आप ज्ञापन मेरे को दे सकते हैं। और इसके बाद आप मेरे को बाई फेस जो हमारा रूट रहेगा, जो यहाँ से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कैसा क्या रूट रहेगा साथियों। लड़ाई अंतिम तक लड़ी जाएगी साथियों। बिल्कुल आपके साथ अन्याय 1% भी नहीं होने देंगे साथियों। आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी साथियों। दिल्ली एम्स का घेराव अगर आपका साथ रहा साथियों, और अगर ज़रूरत पड़ी आपका साथ रहा, तो दिल्ली एम्स का भी घेराव करेंगे। अब जहाँ भी ज्ञापन देने की ज़रूरत है वहाँ ज्ञापन देंगे। जिस भी साथी के साथ अन्याय हुआ है, जो जो अपनी क्वेरी है, जो भविष्य में जो भी अभी नेक्स्ट सीआरई आने वाली है, या जो भी साथियों जो भी विभिन्न मांगे हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा साथियों क्या क्या अपनी मांग है, उन मांगों के अपन ज्ञापन देंगे। जहाँ जहाँ जिस प्रकार से जो पहले जो नेक्स्ट सीआरई हुई थी, या जो भी आज से पहले पिछली सीआरई हुई, और जो भी अभी कोई XYZ ग्रुप A B C जितनी भी पोस्ट की एग्ज़ाम हुई है, जिनको अन्य उनकी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो कुछ जैसे साथी हैं तो उनकी भी अपनी समस्या जो अदर एम्स में है, तो वहाँ भी जाएंगे। हर जगह अपना प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जयपुर से जाएगा, 7 जून को जाएगा साथियों। हम सभी साथी चलेंगे उसमें, जो भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा। लड़ाई लड़ेंगे साथियों, ये लड़ाई आपके लिए है साथियों। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इस लड़ाई को आर पार लड़ेंगे। जो आप थंबनेल में देख रहे हो, जब बार बार आपको ये फोटो दिख रही है, बिल्कुल दिल्ली एम्स का घेराव कर देंगे साथियों। 7 जून को हम जितना समय लगेगा, 7 जून से जितना समय लगेगा, प्रतिनिधि मंडल उसे बिल्कुल पूर्ण समय देगा। बिल्कुल ये नहीं कि लड़ाई बीच में जो छोड़ के भग जाएगा, ऐसे कोई काम नहीं है साथियों। जो लड़ाई अगर उतर गए ना साथियों मैदान में, तो आर पार की लड़ी जाएगी साथियों। किसी छात्र के साथ अन्याय बिल्कुल 1% भी नहीं होने देंगे, जैसा कि आप देख रहे हो साथियों। अब जयपुर से हम 7 जून को यहाँ से निकलेंगे। जो भी हमारा प्रतिनिधिमंडल है उसको लेके पूरी टीम के साथ जाएंगे एम्स। यहाँ से पहले एम्स ऋषिकेश जाएंगे, फिर एम्स ऋषिकेश से हम जम्मू जाएंगे, फिर जम्मू से फिर दिल्ली एम्स आएंगे। हर जगह जहाँ पे ज्ञापन देना है, एम्स के डायरेक्टर से मिलना है, एग्जामिनेशन सेल से मिलना है। जो भी क्वेरी है साथियों, जो भी आपकी मांगे है साथियों, अब आपको मैं देना चाहता हूँ साथियों कि आप जिन जिन साथियों की जो जो क्वेश्चन हैं वो अपना ज्ञापन तैयार कर ले। हमारा रूट रहेगा, आप मेरे को वैसे व्हाट्सअप या क्या नाम आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, आप मेरी मेल आईडी पे भेज सकते हो, या साथ ही जो हमारा रूट रहेगा उस रूट पे हम बाकायदा हम जाके आपसे लेंगे। मैं गाड़ी से, जो भी हम हमारे खर्चे से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, इसमें किसी छात्र का 1 रुपये नहीं ले रहे हैं। आपकी एक एक मांग जो होगी साथियों, मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ साथियों कि आप साथ दीजिए हमारा। तो इस वीडियो को आगे से आगे हर छात्र तक फैलाइए, कि ताकि हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए साथियों। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए साथियों, जितना आप सपोर्ट करोगे, हम लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं साथियों, ठीक है। ये लड़ाई कोई मेरी अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि भाई मैं मेरे निजी हित के लिए लड़ रहा हूँ साथियों। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सभी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं साथियों। देखो, आपके लिए 2 बात कहना चाहूँगा साथियों। लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो साथियों, आप लड़ो। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप लड़ नहीं सकते, आपकी कोई मजबूरी है, तो साथियों आप बोलो। बोल भी नहीं सकते ना साथियों, तो आप लिखो। लिख नहीं सकते ना साथियों, आप तो साथ दो। जो लड़ रहा है ना उसका साथ दो। साथ भी नहीं दे सकते ना साहब, तो छात्रों साथियों, काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके हित के लिए लड़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ। उसकी टांग खींचो मत साथियों, वो आपके लिए लड़ रहा है। यदि वो भी नहीं कर सकते ना साथियों, तो जो कर रहा है उसका मनोबल मत गिराओ साथियों। जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है ना साथियों, उसका मनोबल मत गिराओ।
क्योंकि वो आपके ही हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपके ही हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है साथियों। तो यही बात है साथियों, यही कहना चाहूँगा आपको, हम आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो बहुत सारे ये स्टैंड इसलिए लिया गया है साथियों क्योंकि बहुत सारे छात्रगण हैं, बहुत सारे दुखी हैं, परेशान हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, अरे हमारी ये उम्मीद थी, ऐसे हो गया। जितनी भी XYZ आपके जो भी क्वेरी हैं, क्वेश्चन है साथियों, आप अपना ज्ञापन तैयार कीजिए, जो मैं भी आपको गूगल मैप पे भी दिखाऊंगा हमारा रूट कौन सा रहेगा, हमारा प्रतिनिधिमंडल कौन से रूट से जाएगा। जिस रूट से हम जाएंगे आप हमें ज्ञापन दो, हम आपके ज्ञापन को आगे तक पहुंचाएंगे साथियों, जो भी आपकी मांग है। अब देखिए साथियों, मैंने कुछ अपनी मांग रखी है, जो मांग हम आगे हम जो भी अपन ज्ञापन देंगे आगे अपन मांग रखेंगे, हम जहाँ भी एग्जामिनेशन सेल हो, एम्स के डायरेक्टर हो या कोई जो भी जिसको ज्ञापन देना है, जो हमने डिसाइड कर रखा है, हम हमारे से हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे साथियों। और अगर हम हमारी इस लड़ाई में आप भी कोई साथी शामिल होना चाहता है तो उसको स्वागत है। बाकी हम किसी से बिना 1 रुपये लिए हम हमारे पैसे खर्च करते हुए ये लड़ाई आगे तक लड़ेंगे साथी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं अपने, इन क्वेश्चन ये मैंने लिखे हैं, बाकी इन क्वेश्चन के अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी बिल्कुल साथियों आपका क्वेश्चन लेंगे, वो आप ज्ञापन रेडी रखना, हम लेंगे, हम हमारा रूट बता देंगे। जो इधर जयपुर से हम 7 जून को निकलेंगे, तो जयपुर से हम सीधा पहले तो ऋषिकेश जाएंगे, फिर ऋषिकेश से हम जम्मू एम्स में जाएंगे, जम्मू एम्स से हमारा वापसी दिल्ली, लास्ट स्टेज हमारा दिल्ली एम्स में होगा। दिल्ली एम्स में हम जो भी हमारे अपनी मांगे हैं वो मनाएंगे बिल्कुल साथियों, ठीक है। अब साथियों देखिए उनमें कुछ मांगे अपनी ऐसे हैं, पहले आपको जो अपनी CRE से रिलेटेड मांगे हैं साथियों वो ही ले लेते हैं अपन। अभी साथियों सबसे बड़ी आपकी ये एक क्वेश्चन है कि जो भी रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बहुत से अभ्यर्थी फर्जी डॉक्यूमेंट और अनुभव फर्जी लगाए हुए हैं, गहनता से जांच की जाए। बिल्कुल ये अपना क्वेश्चन है मोस्टली कि जो भी अभी CRE का रिजल्ट जारी किया गया है XYZ किसी भी पोस्ट के लिए साथियों, तो उस पोस्ट में बहुत सारे साथी फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं या उनके पास कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट है या कोई अनुभव फर्जी बना रखे हैं, तो उसकी हम मांग करेंगे। हमारे एक जो ज्ञापन है उसमें एक मुख्य रूप से ये बात है कि उसमें पुरजोर तरीके से पूर्णतः निष्पक्ष गहनता से जांच की जाए और उनकी एक सज़ा का प्रावधान किया जाए। अगर ऐसा कोई छात्र पाया जाता है तो उस छात्र को बिल्कुल सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए, उस पर बिल्कुल पूर्णतः कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको आगे निष्कासित किया जाना है। बाकी ऐसा है, गाइडलाइन में भी है, आगे रूल्स भी है, फिर भी हम इस चीज़ को पूर्णतः जोर बिल्कुल प्रभावी तरीके से अपनी इस बात को रखेंगे। कहीं भी फर्जी अभ्यर्थी कोई भी हो, फर्जी तो कहीं भी नहीं लगने देंगे साथियों, जो जेन्युइन है बिल्कुल वो ही लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे मेरे को उससे नाराज़ हो सकता है, लेकिन देखिए साथियों जिन छात्रों का, मेहनती छात्रों का हम हक नहीं खोने देंगे साथियों। तो एक तो ये अपना मोस्टली क्वेश्चन रहेगा साथियों। अब जैसे देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि हमें संदेह है बहुत से छात्र फर्जी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये क्वेश्चन आपको बता दिया साथियों, ये इसमें कोई किसी प्रकार की वो नहीं रहेगी साथियों। तो ये भी अपना ज्ञापन में आपको ज्ञापन भी दे देंगे, रेडी हो गया है। बाकी ये क्वेश्चन है मोस्टली और भी जैसे हैं, अब कुछ निजी क्वेश्चन भी हमारे वो भी रखेंगे हम। तो साथियों आपके हित में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, कुल मिला के बात यही है साथियों। तो आपको साथ देना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना होगा आपको साथियों कि ताकि हर छात्र तक ये अपनी बात पहुंच सके। क्योंकि साथियों देखो इकल्ला इंसान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, फिर भी आपका भाई आपके लिए ये लड़ाई लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा, पूरा अपने पैसे खर्च करके लड़ाई लड़ेगा आपके लिए। तो इसमें आपका साथ मुझे यही चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिसकी जरूरत, जिसको इस मतलब इस लड़ाई में अपना कहीं ना कहीं उसका हक उसको मिलेगा, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसको बिल्कुल न्याय मिलेगा साथियों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है साथियों कि नोटिफिकेशन के अनुसार पूर्ण पद उनको आवंटित किया जाए, सर्जित किया जाए। जो छात्र क्वालिफाई हैं, जैसे अभी सुनने में आ रहा है ये CRE का रिजल्ट आया है, कई पोस्ट क्या नाम है उन पर अलॉट नहीं हुई है, जैसे अभी फाइनल आया है, अंतिम चयन सूची आई है,
तो इसमें कुछ पोस्टों के लिए अभी भी पद आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वो क्यों नहीं किए गए इसका जवाब दीजिए हमें। और इनको जो छात्र इस पर क्वालिफाई हैं, जिस पद के लिए क्वालिफाई हैं, उस पर आवंटित किया जाए। तो साथियों एक ये क्वेश्चन है। अब अपना अगला क्वेश्चन साथियों ये है, जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए और ज्वाइनिंग सभी को एक समय एक दिवस पर ही दिया जाए। जैसे एक प्रक्रिया समय फिक्स किया जाए, इतनी डेट के बीच में ज्वाइनिंग दिया जाए। जैसे 2023 के कई छात्र अभी ऐसे हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो साथियों एक ज्वाइनिंग की भी एक बहुत बड़ी वो होती है कि ये समय पे दी जानी चाहिए साथियों, ठीक है। ये भी अपना मोस्टली क्वेश्चन रहेगा। जो पूर्व में सीआरई या नोट सेट या आदि XYZ जिस भी ग्रुप कोड पोस्ट की किसी भी ग्रुप का एग्जाम लिया गया है उनको समय से ज्वाइनिंग दी जाए। ये मुख्यतः अपना क्वेश्चन है। बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनको अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है साथियों, तो उनको बिल्कुल ये पुरजोर तरीके से मांग उठाएंगे साथियों पर। अगली सीआरई कब आएगी, कैलेंडर जारी किया जाए ताकि छात्र असमंजस में नहीं रहे। तो साथियों ये भी अपनी मांग है कि अगली सीआरई अब कब आएगी, और आएगी तो आप कैलेंडर जारी करो उस चीज़ का कि भाई कब तक आएगी। और छात्र बिल्कुल देखो उस चीज़ से बहुत असमंजस में है। बहुत सारे छात्र निराशा हाथ लगी है, बहुत चिंतित है। बहुत से परिवारों में आज दुखी का माहौल है, बहुत निराशा हाथ लगी है। तो बहुत सारे साथी डिप्रेशन में हैं, तो उनके लिए हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपका साथ देना बहुत जरूरी है इस लड़ाई में साथियों। अगर देखिए आप भी अगर साथ नहीं दोगे तो ये ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे साथी। हम आपके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। हमारा ऐसे में कोई निजी वो है नहीं सर। आप किसी भी छात्र से 1 रुपये नहीं ले रहे हैं, खुद के जेब से खुद का पैसा खर्च करके जो भी गाड़ी का लगेगा, रहने का लगेगा, कुछ भी लगेगा साथियों, हमारी 5 दिन 6 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी जितना भी समय लगेगा अंत तक लड़ाई लड़ेंगे साथियों। बिल्कुल मांगे मनवा के रहेंगे साथियों, बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल 1% भी चटने वाले में से नहीं है साथियों, ठीक है। तो अगला अपना क्वेश्चन है साथियों, अब जो भी एग्जाम लिया जाए, ये सबसे मोस्टली क्वेश्चन है, चाहे एटोनमस बॉडी हो चाहे XYZ कुछ भी हो, हमें आपकी गाइडलाइन से कोई भी मतलब नहीं है। हमें सीधी सी बात है, जो भी छात्र एग्जाम देता है उसको आंसर की जारी की जाए, पूर्ण सिलेबस जारी किया जाए जिस पोस्ट के लिए कि भाई ये पूरा सिलेबस विस्तार से चैप्टर वाइज जारी किया जाना चाहिए और आंसर की जारी की जानी चाहिए ताकि छात्र अपना क्वेश्चन देख सके। मैं ये क्वेश्चन सही करके आया था, ये आपने मेरा क्वेश्चन गलत माना है, ताकि आपको चैलेंज किया जा सके, एम्स को चैलेंज कर सके हम। तो ये हमारी मुख्य रूप से मांग रहेगी साथियों। इस लड़ाई में साथियों आपका साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। अगर आप साथ नहीं दोगे तो साथियों सीधी सी बात है, हम भी ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे। तो साथियों आपको साथ देना होगा। साथ में यही है कि आपको इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाना है साथियों। हर एक छात्र तक जिसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे अन्याय नहीं हो रहा है, या देखिए साथियों आप बिल्कुल साथ दोगे तो हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, बिल्कुल ये मांगे मनवा के रहेंगे आपके सामने। फिर कह रहे हैं साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप साथ दोगे तो आपको प्रत्यक्ष दिखा देंगे कि ये लो आपको मांगे मनवा दी गई है साथियों, ठीक है। अब आगे अपना क्वेश्चन देख लीजिए, फीस में राहत प्रदान की जाए। बिल्कुल साथियों ये भी बहुत सा मोस्टली क्वेश्चन है। बहुत से गरीब स्टूडेंट है, 3000 रुपये फीस लेते हो आप। ऐसे छात्र हैं जिनके पास साथियों गरीब घर से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कैसे जैसे करके अपनी पढ़ाई से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म भी नहीं भर पाते साथियों। 3000 रुपये उसकी फीस है। छात्र कहीं ना कहीं स्टूडेंट मेहनत कर जो छात्र है, लेकिन हर छात्र की अपनी स्टूडेंट की अपनी मजबूरी होती है। कोई बाहर पढ़ रहा है, रूम लेके पढ़ रहा है, रूम का खर्चा है और अदर खर्चे हैं, घर की स्थिति है। 3000 रुपये बहुत बड़ी फीस हो जाती है साथियों। तो अपना अब की जो सीआरई आएगी उसमें अपन 99% नहीं 100% हम फीस भी कम करवा के रहेंगे। आप कर दो, हम ज़्यादा नहीं करवा रहे, 1500-1000 रुपये कर दो आप, यहाँ तक माने, लेकिन 3000 रुपये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल इस फीस को भी कम करवाएंगे साथियों, 100% कम करवाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों। ये बिल्कुल अपनी जो भी मांगे XYZ पूरी मांगे मनवा के रहेंगे साथियों। लड़ाई कहीं तक भी लड़ी जाए, बिल्कुल पीछे हटने वाले में से नहीं है हम। तो आपका साथ रहेगा ना साथियों, तो ये मांगे 101% रहेगी साथियों। और ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली एम्स का घेराव करेंगे। अगर मेरे को आप साथियों का साथ मिलाना साथियों तो बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे साथियों, पीछे हटेंगे नहीं, पूरी मांगे मनवा के छोड़ेंगे साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है अपना, स्किल टेस्ट वालों की कार्बन कॉपियाँ प्रदान की जाए, चाहिए उसके लिए शुल्क वसूल लिया जाए। बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चन भी मोस्टली है। जो छात्री स्किल टेस्ट देके हैं, बहुत सारे साथियों की स्किल टेस्ट रिजल्ट में निराशा हाथ लगेगी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मैं अच्छा करके आया था,
फिर भी मेरे को निराशा हाथ लगी है, मेरे को परिणाम नहीं मिला है, मैं कैसे रह गया। तो उस चीज़ का आप चैलेंज कैसे कर सकते हो? जब आपके साथ आपने जो करके आए थे, आप जो उस चीज़ को आप देखोगे, उसी चीज़ आप चैलेंज कर सकते हो कि देखिए मैंने सही किया था, आपने इसको गलत माना है। तो ये काफ़ियाँ भी हमें मिलनी चाहिए, चाहे आप इसके लिए 100 200 500 रुपये जो भी शुल्क ले सकते हो, लेकिन ये हमें मिलनी चाहिए। तो ये भी हम मुख्य रूप से मांग रखेंगे साथियों। अब नहीं तो नेक्स्ट जो CRE आएगी उसमें 100% ये मांग भी मनवा देंगे साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना ट्रांसफ़र पॉलिसी, देखिए साथियों ये भी बहुत मुख्य सवाल है अपना, जो साथी लगे हुए हैं, आप भी लगोगे, आप भी ज्वाइन करोगे। एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं अभी, तो हमारी मुख्य रूप से ये मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए। अपना जो प्रतिनिधिमंडल है पूर्णतः इस बात पे भी ये हमारा मुख्य रूप से एक मोस्टली अपना क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि जैसे अभी कोई साथी राजस्थान का है, वो एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी में है, पूरी ज़िंदगी उसी को वहीं रहना पड़ेगा साथियों। तो वहाँ सर्वाइकल करना बहुत टाइम, अपने परिवार से इतने देर लंबे समय तक दूर रहना, ट्रांसफ़र पॉलिसी का कोई वो है नहीं। तो बिल्कुल ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाए, ये हमारा मुख्यतः क्वेश्चन है साथियों। इस चीज़ को भी हम ये मान के चलिए कि कैसे न कैसे जो भी है JP नड्डा जी है उनसे भी मिलेंगे, सभी से मिलेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी लड़ाई लड़ेंगे साथियों। पीछे कदम बिल्कुल 0.1% भी नहीं हटाएंगे। आपका साथ रहा तो बहुत लंबी लड़ाई जाएगी साथियों ये, ठीक है। अब अगला अपना क्वेश्चन है, जिस भी एम्स में पद रिक्त है उन सभी पदों को भरा जाए ताकि छात्रों को राहत मिले, मरीजों को सुविधा मिले साथियों। जिस एम्स में, ऐसे बहुत एम्स हैं जिनमें अभी OPD शुरू होनी है, ऐसे 5 एम्स हैं जिनमें कम अभी वर्किंग है, काम चल रहा है, उनमें अभी पद सर्जित किए जाने हैं। और ऐसे जो वर्किंग एम्स हैं जिनमें ऐसे बहुत सारे पद हैं जो अभी रिक्त पड़े हैं। हमारी मुख्यतः मांग है कि उन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। जो अब नेक्स्ट CRE आएगी तो उनमें इंक्लूड किया जाए ताकि छात्रों को राहत मिले और मरीजों को सुविधा मिले। अगर वहाँ पे कर्मचारी होंगे ठीक संख्या में तो बिल्कुल राहत मिलेगी साथियों। छात्रों की बहुत बड़ी वो होगी, बढ़िया वैकेंसी आएगी। तो ये भी हमारी मुख्यतः मांग है साथियों। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, जिनका पूर्व में चयन हो चुका है, ग्रुप A B C विभिन्न पदों पर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए। ये भी हमारी मुख्यतः मांग है साथियों। ये भी हम पूर्वजोर तरीके से उठाते हैं। अपनी अगली मांग है साथियों, ये आएगी ये साथियों। तो अब ये देखिए साथियों अपना, अब देखिए साथियों, मैं आप सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, जो भी साथी इस लड़ाई में अपना, जो भी जिन साथी के साथ अन्याय हुआ है, जैसे बहुत सारे साथियों को कई कोर्ट वोट केस में लगे हुए हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल अपने स्तर पे आप प्रक्रिया कीजिए, आप हमें मिलिए, आपका जो भी ज्ञापन है हम भी आप तक पहुंचाएंगे। तो जैसे ही अभी कुछ साथी हैं जयपुर से हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों बिल्कुल आपसे भी आप अपना ज्ञापन रेडी कीजिए, हम आपसे मिलेंगे, आपका ज्ञापन लेंगे। और जो भी रूट रहेगा मैं भी आपको देखो दिखा देता हूँ हम किस रूट से जाएंगे। उस रूट पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाई फेस मिलके भी आप हमें आपका ज्ञापन दे सकते हैं, हम आपके ज्ञापन को भी आगे पहुँचाएंगे साथियों, ठीक है। तो आप अपना सिग्नेचर करके जो भी 2 4 5 छात्र हो, आप उस ज्ञापन पे सिग्नेचर करके अपने और अपने रोल नंबर सिग्नेचर करके डेट लगा के उस ज्ञापन को बढ़िया तरीके से हमें दीजिए, हम आगे पहुंचाएंगे। उस ज्ञापन को भी इंक्लूड करके हम आगे जो भी मांगे हैं उसमें ऐड करके आगे देंगे साथियों। अब हम आपको जो हमारा रूट रहेगा साथियों वो बता देता हूँ, 1 मिनट, आपको मैप पे चलते हैं। तो साथियों अपन एम्स ऋषिकेश जाएंगे पहले। तो एम्स ऋषिकेश का देखो आपको मैप दिखा देता हूँ साथियों मैं। अपन इस रूट से जाएंगे साथियों, जैसे कि ये NH 48 पड़ता है, NH 48 से जाएंगे। 99% अभी हमारा यही रूट फिक्स है। इस रूट पे अगर कोई छात्र है तो बिल्कुल मिल सकता है। जयपुर से हम विद्याधर नगर से निकलेंगे साथियों, तो विद्याधर नगर से हम जो भी समय होगा बता देंगे। बाकी अगर इधर उधर कोई 10-20 किलोमीटर कोई छात्र है तो हम उसके पास भी पहुंच जाएंगे। उसकी जो भी मांगे है उसकी मांगे बिल्कुल लेंगे, उसका जो ज्ञापन होगा वो हम लेंगे, वो भी हम आगे पहुंचाएंगे साथियों। देखिए साथियों इस रूट पे अगर कोई साथी है तो देख सकता है, बहरोड हुआ, निमराना हुआ, कोटपुतली हुआ, आगे देख सकता है साथियों। इस रूट पे अगर कोई साथी है, रेवाड़ी, भिवाड़ी, बावल, इस रूट पे पटौदी, फारूक नगर, बहादुरगढ़, आसपास पहुंच जाएंगे साथियों। 10-20 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना ही पैसे खर्च कर रहे हैं तो और हो जाएगा, बड़ी चीज़ नहीं साथियों। हमारा जो भी प्रतिनिधिमंडल है 7-8 आदमियों का जो भी प्रतिनिधिमंडल है, मजबूत साथी है, लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ेंगे साथियों। पीछे हटने वालों में से नहीं है साथी। आपका अगर साथ रहा ना साथियों तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे साथियों।
तो ये अपना रूट रहेगा साथियों। आप देख सकते हो, मैप में देख लिया होगा आपने। तो कुछ साथियों से तो बात हो गई है, उनसे ज्ञापन लेंगे हम, जो कि वो जयपुर में लेंगे हमसे। तो बाकायदा उनको बोल दिया गया, सूचित कर दिया गया है। और साथी हैं, जैसे कोई साथी क्या नाम है अलवर में मिलेंगे, तो अलवर होते हुए निकल लेंगे उधर से, उनका भी जाके ज्ञापन ले लेंगे। कुछ साथी हरिद्वार में भी मिलेंगे हमें, तो वहाँ भी लेंगे। कुछ साथी दिल्ली में भी मिलेंगे हमें, तो वहाँ दिल्ली में भी उनका ज्ञापन ले लेंगे साथियों। कुछ साथी गुड़गांव में मिलेंगे, तो गुड़गांव में भी ले लेंगे साथियों। अगर और भी इनके अलावा कोई साथी है जिनका कोई मांगे है, तो बिल्कुल साथियों आप बिल्कुल दे सकते हो। तो साथियों यही कहूँगा, आप देखो साथियों, आपके लिए हम लड़ रहे हैं ना साथियों, तो आपको बिल्कुल साथ देना पड़ेगा इस लड़ाई में। हम भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे अगर आप साथ नहीं दोगे तो साथियों। ये लड़ाई साथियों हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं, ये कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है साथियों। मेरे को कोई लेना देना नहीं इस लड़ाई से, लेकिन सब कुछ लेना देना है अगर आप हो ना साथियों। मेरा कोई निजी रोल नहीं है इस लड़ाई आप, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं इस धरती पे ऐसे महान महान है, कुछ ज़्यादा दिमागदारी है तो वो सोचेंगे इसकी अपनी पर्सनल लड़ाई होगी, ये होगी वो होगी। दिमागदारी है तो उनसे देखो साथियों, अगर आप साथ दोगे तो ही ये लड़ाई लड़ पाऊंगा साथियों। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं खुद के जेब से पैसा खर्च करके साथियों, हम खुद के जेब से पैसा खर्च करके आपकी ये लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी साथी हैं, जिस भी रूट पे ये रूट है हमारा, इस पर बिल्कुल साथी मिलिए, हमें अपना ज्ञापन दीजिए। और बाकी साथियों आपको बता रहा हूँ साथियों, मैं कुछ नहीं चाहता साथियों, मैं यही चाहता हूँ ये जो वीडियो है ना साथियों, आप हर उस छात्र तक पहुँचाइए जिसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, और आगे जो तैयारी करना चाहता है, जिसकी उम्मीदें हैं, वो कहीं ना कहीं साथियों मेहनत कश जो छात्र है उसके साथ कभी अन्याय नहीं होना चाहिए साथियों। ये लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे साथियों। आपका साथ रहा ना साथियों, तो ये सभी मांगे मनवा के रहेंगे साथियों। ये आज आप बिल्कुल नोट कर लेना। अभी रात का 12:30-1 बजे का समय हो रहा है। इस टाइम पे आपके लिए समय निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए ज्ञापन रेडी किया हूँ। कुछ क्वेश्चन जो आपको दिखा दिया है वो रेडी हो गए हैं, बाकी और जो हमारे कुछ साथियों के क्वेश्चन हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। पूरा ऐड करके जगह जगह जहाँ भी साथियों के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ उसी हम समझ जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो और कहीं भी जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। 1,50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारा जो भी भाई है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। रही इसकी बात साथियों दिल्ली एम्स के घेराव की, अगर आप साथियों ने साथ दिया ना साथियों, अगर किसी छात्र के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल साथियों ये हम कह रहे हैं दिल्ली एम्स का भी घेराव करेंगे। बिल्कुल साथियों ये 101% है। अगर आपने साथ दिया तो साथियों, मेरे इकल्ले या हम 10-20 जो भी साथी प्रतिनिधिमंडल के जो भी साथी हैं उनके करने से भी कुछ नहीं होने वाला है साथियों। भाई हम तो आगे होके लड़ाई लड़ सकते हैं मैन पायदान पे। अगर लट खाना होगा, डंडों से पिटना होगा, प्रशासन जेल में डालेगा, जो भी होगा वो हम लड़ेंगे साथियों। आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे अगर ऐसी बात हुई तो। लेकिन साथियों आपको साथ देना होगा। ये वीडियो हर छात्र तक पहुंचाइए साथियों। बाकी इतना ही कहूँगा, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनील सिक्कर के नाम से ये एक अपना छोटा सा चैनल है जो अभी बनाया है, 2 हफ्ते हुए हैं। आप इस पर बिल्कुल अपना लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपको चैनल पे लेके चलता हूँ 1 मिनट के लिए। ये अपना चैनल है साथियों, छोटा सा परिवार है अपना। धीरे धीरे आप चाहो तो इस पर जुड़ सकते हो। आगे की अपडेट, आगे की पढ़ाई, आगे के रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी XYZ आपकी क्वेरी होगी साथियों, इसी चैनल पे देंगे। जो भी अगर कोई अपडेट होगी, क्योंकि साथियों पहले तो इतना नॉलेज नहीं था। बहुत सारे साथियों ने डिमांड की कि सर चैनल बनाओ, सर चैनल बनाओ, तो ये चैनल बना दिया। 2 हफ्ते हो गए हैं आज इस चैनल को, और इस पे जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक हार्दिक आभार। और आपके काम का हो साथियों तो आप भी कर लीजिए सब्सक्राइब, शेयर कर देना इस वीडियो को साथियों। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पहुँचा देना उस छात्र, हर एक छात्र तक पहुँचा देना जो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हुआ है साथियों। उसके लिए बहुत बड़ा वो होगा साथियों। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, भाई टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, नई नई बातें बनाने वाले भी बहुत होंगे साथियों। अगर आपका साथ रहा तो लड़ाई लड़ेंगे साथियों। आप ही अगर आगे नहीं आओगे ना साथियों तो फिर हम भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे साथियों। तो वो ये है, अगर हम आगे हिम्मत होकर करके लड़ाई लड़ रहे हैं ना साथियों, तो सर साथियों आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल थोड़ा सपोर्ट कीजिए, यही चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल आगे से आगे बढ़ाइए साथियों। तो आप यही है, आपसे यही उम्मीद चाहता हूँ साथियों।
बाकी कोई कोचिंग वाला भी अगर देख रहा है, कोई संस्था प्रधान है, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं हमसे रिलेटेड, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अगर इस वीडियो को हो सके तो आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों ज़रूरत पड़ सकती है। मैम धरना भी देना पड़ सकता है, मैं एम्स के तो एम्स का घेराव, धरना, जो भी आगे की, देखो साथियों अपना हक के लिए बहुत लड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता साथियों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, प्रशासन की डंडे खाने पड़ते हैं साथियों, बिल्कुल बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ती है साथियों। तो वही है साथियों, लड़ेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए साथियों। देखिए आज तक मेडिकल जो फील्ड है उसमें इसी कारण से पीछे रह रहा है, क्योंकि एक मजबूत सदस्य नहीं है साथियों लड़ाई लड़ने वाला। अगर हम लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई साथियों, तो आपको साथ देना होगा साथियों। अगर आप साथ नहीं दोगे तो साथियों हम भी बैठ जाएंगे, हम भी ज़्यादा दूर तक नहीं चलेंगे साथियों, नहीं चल सकते साथियों। अकेले से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लेकिन हम यह है कि आगे आपसे सीने पे गोली खाएंगे, पहली गोली हम ही खाएंगे। अगर इतना हिम्मत लेके चल रहे हैं साथियों, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होने देंगे, हम हमारी जेब से पैसा खर्च करके आपके लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं साथियों। बिल्कुल आपकी मांगे मनवाएंगे, जरूरत पड़ेगी ना साथियों तो आपको बिल्कुल सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा साथियों। तो यही बात है, आप सपोर्ट कीजिए साथियों, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट थी साथियों। जय हिंद, जय भारत। हम सभी साथियों से मिलेंगे जो रूट पे मिलेंगे, बिल्कुल उनका स्वागत है, उनकी बिल्कुल जो भी ज्ञापन है वो लेंगे साथियों। बाकी यही कहना चाहूँगा साथियों, आगे की जो भी अपडेट होगी हम बताएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।